नमस्कार बच्चों, राम राम। स्वागत आपका अपने YouTube चैनल जीएसवी अशोक सोडा में। तो कैसे हो आप? शानदार होंगे, जानदार होंगे, बेहतरीन होंगे बच्चों, और बेहतरीन तरीके से आप सब लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो सभी बच्चों को राम राम के साथ गुड मॉर्निंग। और आज अपन चर्चा करने वाले हैं बच्चों आज के करंट अफेयर यानी 23 मई 2025 के करंट अफेयर के बारे में। देखते हैं कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जो एग्जाम्स के अंदर आने की बच्चों सबसे ज्यादा संभावना रहती है। अब देखिए, ये जो क्लास अपनी चल रही है, सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी हो, एनटीपीसी हो, इसके अलावा रेलवे हो, ग्रुप बी हो, इसके अलावा बच्चों आरआरबी का कोई पेपर हो, और इसके अलावा जो है अपन कंप्लीट जो है इसे टारगेट कर रहे हैं दिल्ली पुलिस 2025 के लिए बच्चों। तो कॉपी और पेन लेकर सभी बच्चे जुड़ेंगे, साथ साथ बच्चे नोट करेंगे। करंट अफेयर के लगभग 10 ऐसे क्वेश्चन अपन पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम्स के अंदर बड़े महत्वपूर्ण होके बच्चों आने की उनकी पूरी क्या रहती है बच्चों, संभावना रहती है। जिन क्वेश्चंस को विस्तार से पढ़ना होगा उन्हें अपन विस्तार से पढ़ेंगे। जिन क्वेश्चंस को लगे कि बच्चों यहां से कम संभावना बनती है उनकी अपन केवल और केवल टिक करने वाले। तो सभी बच्चों का स्वागत है एक बार फिर से अपने करंट अफेयर के सेशन में। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर आज का 1 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया, फीबा महिला एशिया कप 2025 के लिए किसे राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूरा आने की संभावना रहती है। फीबा महिला एशिया विश्व कप 2025 के लिए किसे राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। मियाओ लीजी, यूको ओगा, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये दो लोगों को नियुक्त किया गया। सबसे पहले तो मियाओ लीजी, ये कहाँ के हैं? मियाओ लीजी कहाँ के हो गए? ये चीन के हैं। और ये यूको ओगा ये कहाँ के हैं? जापान के हैं। तो फीबा महिला एशिया कप 2025 के लिए राजदूत के रूप में मियाओ लीजी और यूको आगा को नियुक्त किया गया। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा रहने वाला है? उपयुक्त दोनों रहने वाला है। थोड़ी सी चर्चा करते हैं, देखो इसके बारे में अपन क्या है बच्चों FIBA। सबसे पहले तो चीन की मियाओ लीजी और इसके अलावा जापान की यूको ओगा को फीबा महिला एशिया 2025 के रूप में नामित किया गया है। यह 31वां संस्करण होगा जिसका आयोजन 13 से 20 जुलाई 2025 तक शेनजेंग यानी चीन के अंदर इनका क्या किया जाएगा? आयोजन किया जाएगा। अब बात की जा रही थी फीबा का। फीबा का क्या अर्थ निकलता है? फीबा जो है अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ, इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर के अंदर बास्केटबॉल खेल को क्या करता है? नियंत्रित करता है। किस प्रकार से? जैसे अपन कहते हैं आईसीसी क्रिकेट टूर्नामेंट, तो क्रिकेट का जो विश्व कप का आयोजन कौन करवाता है? आईसीसी करवाता है। इसी प्रकार जो फुटबॉल का कौन करवाता है? फीफा वो करवाता है। इसके अलावा ओलंपिक खेल का आयोजन है उनका कौन करवाता है बच्चों? IOA करवाता है, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन करवाता है। उसी प्रकार से अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ, इसका मतलब क्या हो गया? फीबा हो गया। वापस चलते हैं अपन इस क्वेश्चन की ओर। इसका मतलब इनका आंसर जो हो गया A और B, यानी उपयुक्त आप और हम क्या कह सकते हैं? दोनों कह सकते हैं। कभी अपने से पूछा जाए कि फीबा की स्थापना कब होती है? FIBA ये जो फीबा है, इस फीबा की स्थापना कब होती है? फीबा की स्थापना होती है बच्चों 18 जून 1932 को। 18 जून 1932 को इसकी स्थापना होती है। जबकि पूछा जाए हेडक्वार्टर कहां पर है, मुख्यालय कहां पर है? मुंह से मुख्यालय मीस, मुख्यालय है इसका मीस के अंदर। और ये मीस कहां पर है? ये है बच्चों स्विट्जरलैंड के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर है। अब देखो तीन बातें बेसिकली बनती है, किसी कोई भी संस्था होती है। सबसे पहले तो वो उस संस्था की फुल फॉर्म क्या है। 2 नंबर पे जो बात बनती है उसकी स्थापना कब होती है, उसका मुख्यालय और उसके वर्तमान के अध्यक्ष भी कई बार पूछे जा सकते हैं। तो ये जो फीबा है इसके वर्तमान के अध्यक्ष है शेख सऊद। शेख सऊद जो है इसके वर्तमान के क्या हो गए बच्चों? अध्यक्ष हो गए। इसके अलावा कभी पूछा जाए आपसे कि इसके प्रधान सचिव कौन है? प्रधान सचिव कौन है? फीबा के प्रधान सचिव कौन है? तो प्रधान सचिव है एड्रियास जो है इसके क्या हो गए? प्रधान सचिव हो गए बच्चों। उसी प्रकार से देखो कभी भी आपसे पूछा जाए कि क्रिकेट का आयोजन जो है कौन सी संस्था करवाती है, तो क्रिकेट का आयोजन करवाती है बच्चों ICC। इसके अलावा पूछा जाए फुटबॉल का आयोजन कौन करवाता है? फुटबॉल का आयोजन कौन करवाता है? फुटबॉल का आयोजन करवाती है फीफा जो है वो फुटबॉल का आयोजन करवाती है। इसके अलावा IOC इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, ये किसका आयोजन करवाती है? ओलंपिक खेलों का आयोजन करवाती है। तो क्वेश्चन बन सकते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं? क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कौन करवाता है? ICC विश्व कप का आयोजन करवाती है। फुटबॉल का आयोजन कौन करवाती है? फीफा करवाती है। ओलंपिक
इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, इसका कौन करवाती है बच्चों? तो ओलंपिक खेलों का ये क्या करवाती है? आयोजन करवाती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर है वो है अपना ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया 2 नंबर क्वेश्चन में। 2 नंबर क्वेश्चन है मई 2025 में नई दिल्ली में आयोजित भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई के 16वें वार्षिक दिवस की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? वार्षिक दिवस की यानी मई 2025 के अंदर नई दिल्ली यानी भारत की राजधानी में आयोजित भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई के 16वें वार्षिक दिवस की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये अध्यक्षता की गई है किसके द्वारा? निर्मला सीतारमण के द्वारा। ये अध्यक्षता की गई है निर्मला सीतारमण के द्वारा। अब देखिए यहां से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो सीसीआई के 16वें वार्षिक दिवस की अध्यक्षता निर्मला सीतारमण के द्वारा की गई है और कौन सा हो गया? 16वां वार्षिक दिवस हो गया। और ये कार्य करना कब से शुरू कर चुका था? यह पूछा जाए कि ये जो सीसीआई है, इस सीसीआई की स्थापना कब होती है? 14 अक्टूबर 2003 को इसकी स्थापना होती है। 14 अक्टूबर 2003 को इसकी स्थापना होती है। जबकि पूछा जाए ये सीसीआई ने कार्य करना कब शुरू किया था? तो कार्य करना शुरू किया था 2009 से इसने क्या कर दिया था बच्चों? कार्य करना शुरू कर दिया था। अब अपने से पूछा जा सकता है कि वर्तमान के अंदर भारत की वित्त मंत्री कौन है? तो वर्तमान के अंदर भारत की वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। वर्तमान के अंदर भारत की वित्त मंत्री कौन हो गए? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। सीतारमण। फिर पूछा जाए कि भारत की पहली महिला वित्त मंत्री, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन होगी बच्चों? ये होगी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला वित्त मंत्री थी। इसके अलावा पूछा जाए भारत की पहली महिला वित्त मंत्री, पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री कौन होगी? तो पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री के अंदर भी नाम किसका आएगा? निर्मला सीतारमण का आएगा। निर्मला सीतारमण का नाम आएगा। ये लीजिए 3 क्वेश्चन यहां से बनते हैं कि भारत की पहली महिला वित्त मंत्री। अब कोई भी बच्चा जो एग्जाम देने जाता है उससे पूछा जाए कि भारत की पहली महिला वित्त मंत्री का नाम बताइए, तो वो सबसे पहले ये देखता है कि वर्तमान के अंदर निर्मला सीतारमण है, तो निश्चित तौर पे निर्मला सीतारमण होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री पूछा जाए तो निर्मला सीतारमण होगी। अगर कभी पूछा जाए कि पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री कौन है, तो पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री कौन होगी? निर्मला सीतारमण हो गए बच्चों। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन कौन सा होने वाला है? ऑप्शन नंबर 1 होने वाला है, निर्मला सीतारमण। अब देखिए नरेंद्र मोदी वर्तमान के क्या हो गए? वर्तमान के प्रधानमंत्री होंगे। कौन सी लोकसभा के प्रधानमंत्री होंगे? 18वीं लोकसभा के प्रधानमंत्री। अमित शाह वर्तमान के अंदर क्या? होम मिनिस्ट्री इनके पास है, यानी वर्तमान के अंदर ये कौन है? गृह मंत्री है। 4 नंबर ऑप्शन है राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह वर्तमान के अंदर कौन सा मंत्रालय इनके पास है? रक्षा मंत्रालय इनके पास है। यानी ये तीनों के तीनों ही क्या होंगे बच्चों? चारों के चारों क्या होंगे? कैबिनेट मंत्री होंगे। चारों के चारों कैबिनेट मंत्री। 18वीं लोकसभा के पूछा जाए कि नरेंद्र मोदी होगी। 18वीं लोकसभा के अंदर गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री जो है अमित शाह है। जबकि पहले गृह मंत्री अगर पूछ लिया जाए तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और 4 नंबर ऑप्शन है राजनाथ सिंह, ये वर्तमान के क्या है? रक्षा मंत्री हो गए। जबकि पहले रक्षा मंत्री पूछा जाए तो कौन थे? बलदेव सिंह थे पहले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मई 2025 में किस इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी प्रमुख को 1 साल का कार्य विस्तार बढ़ा दिया गया? यानी ये जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी का प्रमुख है। और किस आईबी के प्रमुख का 1 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया? अरविंद कुमार, सामंत गोयल, तपन कुमार डेका, अजय कुमार भल्ला। किसका बढ़ा दिया गया? तो ये बढ़ा दिया गया बच्चों तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेगा का कार्यकाल जो है 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी तपन कुमार डेगा का कार्यकाल अब कब तक रहने वाला है? 2025 तो चल ही रहा है, तो ये कार्यकाल रहने वाला है बच्चों 2026 तक इनका कार्यकाल रहने वाला। 2026 तक इनका कार्यकाल रहने वाला है। आईबी की स्थापना पूछा जाए आपसे कि ये जो आईबी है इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है, इसकी स्थापना यानी ये इस्टेब्लिशमेंट कब होती है? तो 23 दिसंबर 1887 को होती है। 23 दिसंबर 1887 को इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर पूछा जाए कहां पर है इसका? मुख्यालय कहां पर है? तो मुख्यालय भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर है। मुख्यालय भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर है। जबकि पूछा जाए कि आईबी के वर्तमान के प्रमुख कौन है,
आईबी के वर्तमान के प्रमुख कौन होंगे? तपन कुमार डेगा। तपन कुमार डेगा। तपन कुमार डेगा जो है आईबी के क्या होंगे बच्चों? प्रमुख होंगे। जबकि पूछा जाए कि वास्तविक ये जिम्मेवारी किसकी रहती है, तो ये गृह मंत्री की वास्तविक जिम्मेवारी रहती है। वास्तविक जिम्मेवारी किसकी रहती है? तो होम मिनिस्टर की जिम्मेवारी रहती है, गृह मंत्रालय की जिम्मेवारी रहती है। किसकी? आईबी की, इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो आप सभी को पता है भारत की क्या एक खुफिया एजेंसी है, जिसकी स्थापना 23 दिसंबर 1887 को मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर। मई 2025 में जारी आंकड़ों के अनुसार गुजरात में एशियाई शेरों की संख्या कितनी हो गई है भैया? मई 2025 के अनुसार जो है गुजरात के अंदर एशियाई शेरों की संख्या कितनी हो गई? तो एशियाई शेरों की संख्या कितनी हो गई है? 891 हो गई है बच्चों। इसका आंसर क्या होने वाला है? 891 होने वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसी क्वेश्चन के बारे में, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने 16वीं एशियाई शेर जनगणना के आंकड़े जारी किए। तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन होंगे? भूपेंद्र भाई पटेल होंगे। और कौन से एशियाई शेरों की गणना करवाई इन्होंने? 16वीं एशियाई को क्या करवाई? गणना करवाई है। वर्ष 2020 के अंदर यह संख्या कितनी थी? 674 थी, जो अब 32.2% बढ़कर कितनी हो गई है? 891 यानी 891 हो गई है। यह गणना 11 जिलों के अंदर 35,000 वर्ग किमी क्षेत्र के अंदर की गई थी। यह भारत की वन्य जीव संरक्षण नीति की बड़ी उपलब्धि क्या है बच्चों? मानी जा रही है। तो सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए तो संख्या ये कहां पर हो गई है? गुजरात के अंदर इनकी संख्या हो गई है। और गुजरात के अंदर इनकी संख्या कितनी हो गई है बच्चों? 891 संख्या हो गई है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में किस राज्य सरकार ने आदिवासी किसानों को मुफ्त सोलर पंप प्रदान करने के लिए इंदिरा सौरागिरी जल विकास योजना, इंदिरा सौरागिरी जला विकास योजना की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार के द्वारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा यह शुरुआत की गई है? महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। तो ये की गई है तेलंगाना के अंदर। एक बार फिर से देखिए इस क्वेश्चन को, मई 2025 में किस राज्य सरकार ने आदिवासी किसानों को मुफ्त सोलर पंप प्रदान करने के लिए इंदिरा सौरागिरी जल विकास योजना की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत की गई है किस राज्य के द्वारा? तेलंगाना राज्य के द्वारा। अब देखिए कुछ योजनाएं, देखिए आपको सीधी सीधी योजनाएं याद करनी है। कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि राहवीर योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई थी? कल ही अपन ने पढ़ा था, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। 2 नंबर पे है इंदिरा सौरगिरी जल विकास योजना, अभी अपन पढ़ रहे हैं तेलंगाना सरकार के द्वारा। 3 नंबर पे है एती कोली दुत्तीपात योजना, ये किस राज्य के द्वारा? असम राज्य के द्वारा। ग्राम पंचायत क्षेत्रों में रक्षा कर्मियों के घरों की संपत्ति को में पूर्ण छूट किस राज्य के द्वारा प्रदान की गई? आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना, ये किस राज्य के द्वारा? हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा ये शुरुआत की गई थी। ज्योति योजना, ज्योति योजना सुरक्षा राज्य योजना किस राज्य सरकार के द्वारा? केरल राज्य सरकार के द्वारा। आयुष्मान व्यय वंदन योजना दिल्ली सरकार के द्वारा। कलईगर केविनाई सिस्टम योजना तमिलनाडु। पिंक ई रिक्शा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। अंत्योदय गृह योजना ओडिशा सरकार के द्वारा। गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल योजना किस राज्य सरकार के द्वारा? तेलंगाना। शिष्टाचार दस्त योजना दिल्ली पुलिस के द्वारा। राजीव युवा विकास योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा। महिला समृद्धि योजना किस राज्य सरकार के द्वारा? दिल्ली सरकार के द्वारा। तो ये योजनाएं कई बार पूछी जा सकती है। और ये जो राहवीर योजना है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई। कल ही अपनी जो क्लास थी करंट अफेयर की, उसके अंदर बच्चों ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 1 यानी पहला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में गृह मंत्री अमित शाह ने E0 FIR पहल की शुरुआत कहां पर की है? यानी देश की गृह मंत्री अमित शाह ने E0 पहल की शुरुआत कहां से की है? नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, हैदराबाद। तो ये कहां से की है बच्चों? नई दिल्ली से देश के गृह मंत्री जो है अमित शाह के द्वारा ये शुरुआत की गई है। और ये शुरुआत कहां से की है इन्होंने? ये शुरुआत इन्होंने देश की राजधानी नई दिल्ली से इन्होंने शुरुआत की। 19 मई 2025 को इन्होंने ये शुरुआत की है। 19 मई 2025 को।
ये जो है इनके द्वारा क्या की गई है बच्चों, शुरुआत की गई है। तो ये आज का सेशन था, छोटा सा करंट अफेयर का। करंट अफेयर यानी लगभग मैंने कहा था 15 मिनट का ये सेशन है। 15 मिनट के अंदर लगभग अपन ने 10 क्वेश्चन क्या किए बच्चों, कवर किए हैं। तो मिलते हैं फिर से कल नए सेशन के साथ, यानी करंट अफेयर के सेशन के साथ। तब तक बच्चों आप क्या करते रहिए, तैयारी करते रहिए।